मैं डीपी सिंह एक बार फिर से आपका ध्रुवी यूट्यूब चैनल पे आपका मैं स्वागत करता हूँ। आज का जो मेरा टॉपिक है नंबर सिस्टम। ये नंबर सिस्टम का महत्व कंप्यूटर में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो कंप्यूटर हमारी मशीन है, कंप्यूटर हमारी एक मशीन है और ये मशीन केवल नंबर पे ही वर्क करता है। एवरीथिंग जो भी हम कंप्यूटर में वर्क करते हैं, चाहे वो हमारा टेक्स्ट फॉर्म में हो, चाहे इंफॉर्मेशन हो, वो हर एक चीज़ हमारा कंप्यूटर एक नंबर फॉर्म में ही स्टोर करता है और उसे हमारे सामने कन्वर्ट करके टेक्स्ट फॉर्म, इंफॉर्मेशन फॉर्म में शो करता है। तो मैं बता दूं कि नंबर सिस्टम होता क्या है। डिफरेंट टाइप के नंबर सिस्टम होते हैं जिनका हम प्रयोग करते हैं, जिसके प्रयोग से हम आसानी से कोई भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो देखिए, जो नंबर सिस्टम हमारा होता है 4 टाइप का होता है। सबसे पहला नंबर सिस्टम हमारा होता है डेसिमल नंबर सिस्टम होता है। ये बच्चों, डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है? डेसिमल नंबर सिस्टम जो हम लोग अपने दैनिक लाइफ में जो हम कैलकुलेशन करते हैं, जैसे हम जोड़ते हैं, घटाते हैं, जैसे 10,000, 1 लाख, मिलियन, बिलियन, ये सारे हमारे डेसिमल नंबर सिस्टम में आते हैं। ये ह्यूमन रीडेबल, अंडरस्टेबल, राइटेबल फॉर्म में डेसिमल नंबर का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि डेसिमल नंबर में हम 10 डिजिट यूज करते हैं, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये टोटल डेसिमल नंबर सिस्टम में हम 10 डिजिट का प्रयोग करते हैं। इसलिए इसकी जो वैल्यू होती है, इसका हम जो बेस होता है, तो हम बोलते हैं कि डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस हमारा 10 है। क्योंकि जो ये डेसिमल नंबर सिस्टम है, ये ह्यूमन रीडेबल है, ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल है, इसे ह्यूमन रीड करते हैं, राइट करते हैं। और जो हमारा जो दूसरा है, जो कंप्यूटर में प्रयोग किया जाता है, जिसे हम बाइनरी नंबर सिस्टम बोलते हैं। ये जो बाइनरी नंबर सिस्टम है, बाइनरी नंबर सिस्टम हमारा कंप्यूटर में प्रयोग किया जाता है। बच्चों, इस बाइनरी नंबर सिस्टम में केवल 2 डिजिट का हम प्रयोग करते हैं। जो हमारा पहला डिजिट होता है वो हमारा 0 होता है, जो दूसरा होता है उसे हम 1 बोलते हैं। इसमें केवल 2 डिजिट का प्रयोग करते हैं। इसलिए जो इसका बेस होता है, बाइनरी नंबर का जो बेस हमारा होता है वो 2 होता है। देखिए, 0 को हम ऑफ से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारा ऑफ होता है। 1 को हम ऑन से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी सिस्टम पे जो हमारा कंप्यूटर होता है केवल बाइनरी नंबर पे ही वर्क करता है, जिसे हम बीट बोलते हैं। बीट मतलब बिट भी बोलते हैं, हमारा बाइनरी डिजिट भी बोलते हैं इसको। जो हमारा थर्ड हमारा होता है ऑक्टल नंबर सिस्टम होता है। इस ऑक्टल नंबर सिस्टम में हम 8 डिजिट का प्रयोग करते हैं, जिसमें हमारे 8 डिजिट का प्रयोग किया जाता है। जैसे हमने 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, हम इसमें केवल 8 डिजिट का प्रयोग करते हैं। इसलिए जो इसका बेस होता है, ऑक्टल नंबर का बेस हमारा 8 होता है। अब हमारा जो फोर्थ होता है बच्चों, जो हमारा फोर्थ होता है, उस फोर्थ को हम लोग बोलते हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। बच्चों, जो हमारा पॉइंट नंबर 4 है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। देखिए बच्चों, हेक्सा मतलब हमारा आता है 6 होता है। हेक्सा को हम 6 से रिप्रेजेंट करते हैं, और डेसिमल मतलब हमारा 10 होता है, 10 से रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए हेक्साडेसिमल नंबर में 16 डिजिट का हम प्रयोग करते हैं। इसलिए इसका जो हेक्साडेसिमल नंबर होता है, इसका जो बेस होता है 16 होता है। जैसे देखिए, इसमें हम 0 to 9 10 डिजिट ये हुआ, प्लस हम इसमें A, B, C, D, E, F का प्रयोग करते हैं, जहां पे A की वैल्यू 10 होती है, B की 11 होती है, C की 12, D की 13, E की 14, फिफ्थ की हमारी 15 होती है। तो इस तरह से बच्चों हमारा जो होता है, जो हम रिप्रेजेंट करते हैं, 10 वैल्यू हमारा ये हुआ, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। तो हमारे जो ये वैल्यू रिप्रेजेंट होती है हमारी हेक्साडेसिमल नंबर की 0 to 15 होती है। ठीक है, तो इसका जो बेस होता है, इसलिए हम इसका बेस इसका हम 16 बोलते हैं। तो बच्चों, आपको मैंने बताया था कि 4 टाइप के नंबर सिस्टम होते हैं।
पहला डेसिमल होता है जिसमें 10 डिजिट का प्रयोग किया जाता है, इसका बेस 10 होता है। दूसरा हमारा बाइनरी होता है, इसमें 2 डिजिट का प्रयोग किया जाता है, 0 1 प्रयोग किया जाता है। और तीसरा हमारा ऑक्टल होता है, ऑक्टल में हमारा 8 डिजिट का प्रयोग किया जाता है, 0 to 7। हेक्साडेसिमल में हम 16 डिजिट का प्रयोग करते हैं, हमारा 0 to 9 प्लस ABCDEF होता है, ये 16 डिजिट का हम प्रयोग करते हैं। तो बच्चों हमारा जो मेन टॉपिक है, अब हम आते हैं जो हमारा नेक्स्ट इसमें टॉपिक है आप लोगों के लिए कि हाउ टू कन्वर्ट डेसिमल टू बाइनरी। डेसिमल नंबर को हम बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि कंप्यूटर हमारा किसी भी डेसिमल नंबर को रीड नहीं कर पाता, वो उस नंबर को क्या करता है, उस नंबर को वो कन्वर्ट करता है, पहले डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट कर लेता है। तो हमारा जो पॉइंट है डेसिमल नंबर टू बाइनरी कन्वर्जन, हम किस तरह से किसी डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। क्योंकि बच्चों जो डेसिमल नंबर का बेस होता है, इसका बेस हमारा 10 होता है और बाइनरी का बेस हमारा 2 होता है। तो जैसे आप देखिए इसको थोड़ा सा हम अच्छे से दिख, बेस 2 होता है। जैसे सपोज दैट हमारे पास में एक छोटी संख्या ले चलता हूँ, जैसे 51 अगर ऐसे लिखा रहेगा दिस सीक्वेंस में, इस फॉर्म में लिखा होगा, इसका मतलब 51 हमारा डेसिमल नंबर है और इसे हमें कन्वर्ट करना है, जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें ऐसे लिखा होगा तो बाइनरी करनी है। तो देखिए इसके पहले हम क्या करते हैं कि 51 को हम कन्वर्जन करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। इसलिए बच्चों देखिए जब हम किसी भी संख्या को डेसिमल नंबर को अगर बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, उसे 2 से डिवाइड करते हैं। हम यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे तो देखिए हमको प्रॉब्लम क्या है, देखिए डिवीजन का मेथड अलग होता है, बट जो हम यहाँ पे कन्वर्जन करेंगे इसका मेथड अलग होगा। क्योंकि जब हम यहाँ पे हम कोसेंट लिखते हैं और यहाँ पे हम रिमाइंडर लिखते हैं। जैसे आप नॉर्मल देखिए कि अगर हमने 51 में डिवाइड किया, एक सिंपल हम आपको कैलकुलेशन करके दिखा रहे हैं कि 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, 1 रिमाइंडर बचेगा, फिर 1 लेंगे, 2 5 जा 10, फिर 1 रिमाइंडर बचेगा। तो बच्चों देखिए ये हमारा रिमाइंडर है, इसे हम रिमाइंडर बोलेंगे, ये हमारा रिमाइंडर है और ये हमारा कोसेंट है, कोसेंट है। अब जो हमें क्या लिखना है, हमें कोसेंट को यहाँ लिखना है। तो हम मैनुअली मतलब ओरली ही कैलकुलेशन करते हैं। 2 1 जा 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 1 आया, 2 5 जा 10, 1 रिमाइंडर बचा, ये हमारा कोसेंट हो गया और ये हमारा रिमाइंडर हो गया। हम ऐसे कर सकते हैं, स्टार्टिंग में अगर हमें प्रॉब्लम हो रही है सीखने के लिए तो हम ऐसे नॉर्मली कैलकुलेशन कर सकते हैं, नहीं तो हमें ऐसे ही ओरली करना होता है। बट ये तो कंप्यूटर ही करता है, बट हमें अंडरस्टैंड के लिए हमें पता होना चाहिए कि कंप्यूटर किस तरह से डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट कर रहा है। तो देखिए 2 का हम जब डिवाइड करेंगे फिर हम लेंगे 2 1 जा 2, फिर 2 2 जा 4, फिर हमारा 1 रिमाइंडर आएगा, फिर हमने 2 6 जा 12, 6 टाइम जाएगा और रिमाइंडर हमारा 0 बचेगा, 2 3 जा 3 जाएगा, रिमाइंडर हमारा 0 बचेगा, 2 1 जा 2, 1 टाइम जाएगा, 1 रिमाइंडर आएगा। तो बच्चों देखिए इस तरह से हमें करना है। देखिए हमें जो डिवीजन करना है, जिसका जो डिवीजन करना है, डिवीजन का मेथड ये होता है, बट हमें इसके नीचे कोसेंट लिखते जाना है और साइड में हमें रिमाइंडर लिखते जाना है। अगर संख्या बड़ी है, आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो आप ऐसे साइड में कहीं कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो इस तरह से हम कैलकुलेशन करते जाएंगे। अब हमें ये करना है कि इस वैल्यू को हमें नीचे से लिखना है, अपोजिट वैल्यू हमें लिखना है। जैसे देखिए जो इसकी वैल्यू आएगी, इसकी वैल्यू हमारी आएगी, पहले हमारा 1 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 1 आएगा। देख लीजिए एक बार, 1 मैंने पहले लिखा, फिर 1 मैंने लिखा, फिर 0 लिखा, फिर 0 लिखा, फिर 1 1 लिखा। तो अब देखिए एग्जैक्टली जब हम कंप्यूटर को जब कोई वैल्यू देते हैं अगर हम कंप्यूटर को 51 देते हैं तो कंप्यूटर 51 नहीं समझता है, वो 51 को कन्वर्ट कर लेता है बाइनरी फॉर्म में। वो 51 को एज ए रीड करता है 1 1 0 0 1 1। बच्चों ये सिंपली, आप कोई एक सिंपल सा कैलकुलेटर भी यूज करते हो, कैलकुलेटर भी यही करता है, आपके डेसिमल नंबर को पहले कन्वर्ट कर लेता है। तो इन्होंने क्या किया, 51 को कन्वर्ट कर दिया। और भी सारे एग्जाम्पल हैं, आप केयर करके देख सकते हैं। तो ये हमारा क्या था, डेसिमल नंबर टू बाइनरी। हम किस तरह से किसी डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं।
अब देखिए कि अगर हमारा एक क्वेश्चन ये बनता है, अब हमारा दूसरा क्वेश्चन बनता है कि हम अब किसी बाइनरी नंबर को अगर सपोर्टेड कोई बाइनरी नंबर दिया हुआ है, उस बाइनरी नंबर को बाइनरी टू डेसिमल कैसे हम कन्वर्जन करेंगे। तो बाइनरी नंबर टू डेसिमल हम कैसे कन्वर्जन करेंगे, देखिए इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। अब इसके लिए मान लीजिए यही वैल्यू हम लेते हैं, सेम वैल्यू है, हमने इसी वैल्यू ले लिया 11 0 0 1 1 और 2 है। हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि इसकी वैल्यू क्या होगा, डेसिमल नंबर में क्या होगा, ठीक है। इसलिए अब देखिए मैं इस प्रोसेस को फिर से बताने जा रहा हूँ, दिखाने जा रहा हूँ आपको हाउ टू कन्वर्ट। इसके लिए बच्चों आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप बाइनरी नंबर को ले लीजिए, एक सिंपल मेथड हमने बताया। इसके लेने के बाद फिर आपको ऐसे एक एरो क्रिएट कर दीजिए, इससे क्या होगा कि हमें कंफ्यूजन नहीं होगी। किसी भी बाइनरी नंबर को आप कन्वर्ट कर सकते हो। फिर इसी बाइनरी नंबर को जो वैल्यू है उसकी उस प्लेस के सामने, उसके स्थान के सामने इसको नोट कर लीजिए। हम नोट कर लिए, बस हमें मल्टीप्लिकेशन का सिंबल लगा देना है, सब पे मल्टीप्लिकेशन का हम सिंबल लगा दे रहे हैं। फिर हमें स्टार्ट करना है 2 के पावर 0। देखिए जब भी किसी बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 2 से मल्टीप्लिकेशन होगा। और देखिए आपको करना क्या, स्टार्ट करना है 2 के पावर 0 से, फिर 2 के पावर 1 है, फिर 2 के पावर 2 है, फिर 2 के पावर 3 है, फिर 2 के पावर 4 है, फिर 2 के पावर 5 है। अगर ये संख्या और भी होगी तो ये 6 7 8 और सो ऑन कंटिन्यू हमारा होता जाएगा। और फिर इसकी जो वैल्यू, ये सारे की जो वैल्यू आएगी उन सब वैल्यू को हम ऐड करना है, जैसे हमें इसे ऐड करना है। तो अगर हम निकालेंगे बच्चों, मैं बता दूं कि किसी भी संख्या के पावर 0 होता है उसकी वैल्यू 1 होती है। कोई भी आप मैथमेटिक्स में जाएंगे, मैथमेटिक्स में जाएंगे, कोई भी वैल्यू के पावर 0 होगा तो उसका मीन्स 1 होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, 1 × 1 = 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे भी 1 है, 2 के पावर 1 मीन्स मतलब 2 होगा, 2 × 2 = 2 हो जाएगा। अब देखिए बच्चों किसी भी संख्या में अगर हम 0 से गुणा करेंगे तो हमें कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, ये 0 हो गया प्लस ये 0 हो गया, क्योंकि ये इसके आगे 0 है। फिर उसी तरह यहाँ पे भी 0 है, तो ये हमारा 0 हो गया और ये भी हमारा 0 हो गया। उसके बाद हमारा 2 के पावर 4 है। देखिए बच्चों अगर कोई संख्या 2 के पावर 4 होती है, कोई भी पावर होता है, इसका मीन्स होता है 2 × 2 × 2 × 2। जितनी बार पावर होगा उतनी बार वो आपस में कैलकुलेशन करेंगे। अब हमें इसकी जो वैल्यू आएगी 2 × 2 = 4, 2 × 8, 8 × 2 = 16। अगर हम कर सकते हैं 2 दूनी की 4 दूनी की 8 दूनी के 16, तो इसकी जो वैल्यू आएगी, इसकी वैल्यू हमारी आएगी 1 × 16 = हमारा 16 आ जाएगा। फिर हमारा 2 के पावर 5 है, तो देखिए यहाँ पे हमने 2 के पावर 5 कर लिया, तो हम यहाँ पे एक वैल्यू और ऐड करेंगे, तो फिर हमारा इसकी जो वैल्यू आ जाएगी 32 आ जाएगी। फिर हमने यहाँ पे क्या लिखेंगे, इक्वल टू लिखेंगे, 1 × 32 लिखेंगे, इक्वल टू हमारा 32 आ जाएगा। जब हम सबको ऐड करेंगे, देखिए 2 1 2 3 3 2 5 5 6 11 को 1 1 हमारा रिमाइंडर आएगा, फिर 3 1 4 1 5। देखिए इसके पहले आप ध्यान देंगे तो मैंने कन्वर्ट किया था 51 को ही, फिर हमें यहाँ पे 51 प्राप्त हो गया। तो बच्चों जो आज की हमारी क्लास थी, हमने आपको नंबर सिस्टम के बारे में बताया कि नंबर सिस्टम में बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी कैसे कन्वर्ट करेंगे। अब जो हमारा इसमें नेक्स्ट टॉपिक है कि हाउ टू कन्वर्ट डेसिमल नंबर इन ऑक्टल। तो अब बच्चों ध्यान से देखिएगा, जो हमारा जो टॉपिक है कि हम किसी ऑक्टल नंबर को, किसी डेसिमल नंबर को ऑक्टल में कैसे चेंज करेंगे। तो हमारा डेसिमल नंबर 2 ऑक्टल, अब क्योंकि यहाँ पे देखिए इसका बेस 10 होता है, इसका बेस 7 होता है, ऑक्टल नंबर का बेस हमारा 8 होता है, इसमें 8 डिजिट का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर मान लीजिए हमारे पास मान लीजिए हम यहाँ पे 51 ही लेते हैं, 51 डेसिमल नंबर है और इसे हमें कन्वर्ट करना है ऑक्टल नंबर में। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें वही सेम प्रोसेस जो आपने बाइनरी किया था, बाइनरी में हमने 2 से डिवाइड किया था, यहाँ पे हम 8 से डिवाइड करेंगे। हम 51 लेंगे, वही प्रोसेस हमारा रहेगा, नीचे कोसेंट आएगा, साइड में रिमाइंडर आएगा। तो 8 है, 6 टाइम जाएगा 48, 6 टाइम जाएगा 48 होगा। जैसे मैं इस बार दिखा दे रहा हूँ आपको, ये हमारा 6 टाइम जाएगा 48 आएगा, तो हमारा जो 3 बचेगा, तो हमारा कोसेंट 6 है, रिमाइंडर 3 है। तो यहाँ पे भी हमारा कोसेंट
6 है, रिमाइंडर 3 है, क्योंकि अब ये 6 जो है 8 से छोटा है, इसके बाद ये डिवाइड नहीं होगा, हम इसे अपोजिट साइड लिख देंगे, तो जो हमारी वैल्यू आएगी 6 आएगी और 3 आएगी। तो जो हमारा ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट, आप बड़ी भी संख्या ले सकते हैं कि जो हमारी वैल्यू आएगी 51 का ऑक्टल नंबर में, इसकी वैल्यू 63 आएगा, 63 आएगा। अब देखिए मैं यही फिर आपको दिखाने जा रहा हूँ कि हाउ टू कन्वर्ट ऑक्टल टू डेसिमल। हम ऑक्टल वैल्यू को कैसे हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए बच्चों देखिए मैंने फिर 63 लिया, 63 हमारा 8 हो गया। अब हमें फाइंड आउट करना है 10 फाइंड आउट करना है। तो 63 जो हमारा ऑक्टल नंबर है, फिर मैं इसे बताया ऐसे, ये मैं इसलिए करता हूँ कि आसानी से आप सीख सको। 3 होगा, 6 होगा, हम यहाँ पे 8 के पावर 0 लेंगे, फिर 8 के पावर 1 लेंगे, क्योंकि 8 के पावर मैंने बताया था किसी भी संख्या के पावर अगर 0 होगा उसका मान 1 होता है। तो 3 1 जा 1 हो जाएगा, तो ये हमारा 3 हो जाएगा। और ये हमारा 6 8 है, 8 का मतलब 1, 8 पावर 1 मतलब 8, 6 8 जा हमारा कितना हो जाएगा, 6 8 जा हमारा आ जाता है 48, और फिर हम इसे ऐड कर देंगे तो हमारा 51 आ जाएगा। देखो बच्चों यहाँ पे जो हमारा रिजल्ट आया 51 आया। तो ये प्रोसेस हमारा है कि हम ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, ऑक्टल टू डेसिमल टू ऑक्टल, ऑक्टल टू डेसिमल हो गया। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हाउ टू कन्वर्ट डेसिमल टू बाइनरी, तो डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कैसे कन्वर्ट होगा, हेक्साडेसिमल, हाउ टू डेसिमल नंबर को हम हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए मैं फिर से आपको कुछ मैं नंबर ले लेता हूं जिससे आप देख सकते हो। मैं छोटी ही संख्या रखता हूं, जैसे मैंने लिया 143, मैंने एक वर्ड ले लिया 143 लिया। इस 143 को हम कन्वर्ट करेंगे क्या नाम है हेक्साडेसिमल नंबर में। तो इसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि 143 का कैसे हमारा हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्ट होगा। इसके लिए बच्चों फिर वही प्रोसेस है, सेम प्रोसेस है। हम 143 लेंगे, इधर हमारा साइड में हमारा रिमाइंडर आएगा, नीचे क्वोशिएंट आएगा, बट ये हम 16 से। अब हमें क्या करना है, बाइनरी में 2 से किए, ऑक्टल में 8 से किए, बट हेक्साडेसिमल में कन्वर्जन है तो हम 16 से करेंगे। अब देखिए हम इसे डिवाइड करेंगे, हम टेबल पढ़ेंगे कि कितने टाइम्स आ रहा है। अगर थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम आ रही है तो साइड में भी लिख सकते हो। देखिए 16 से हम जब डिवाइड करेंगे, जब हम इसको डिवाइड कर रहे हैं इसका, तो जो हमारा जा रहा है अगर ये हम 8 टाइम लेते हैं तो देखिए 8 टाइम 8 से जब 48 होगा, 48 4 रिमाइंडर आएगा, 8 फिर 8 12 हम लेंगे। जो हमारा 8 टाइम ले रहा है, हमारा एक टाइम में जो हम डिवाइड कर देखते हैं ये एक टाइम में कितना जाता है। अब हम इसमें हम देते हैं 13 में से 8 जाए हमारा आता है 5 आएगा, और 3 में से 2 जाएगा 1 आएगा। तो देखिए बच्चों हमारा 8 टाइम में डिवाइड हो गया, हमारा क्वोशिएंट 8 आया, रिमाइंडर हमारा 15 आएगा, क्योंकि जो भी रिमाइंडर आएगा 16 के बिलो ही आ जाएगा और इसके ऊपर नहीं जा सकता हमारा। तो देखिए अब हमने क्या किया, अब जो हमारा रिमाइंडर आएगा 15 आएगा और जो हमारा क्वोशिएंट आएगा 8 आएगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात है बच्चों, मैंने बताया था कि यहाँ पे मैंने बताया था जो हेक्साडेसिमल की वैल्यू होती है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 होती है, प्लस ए होता है B C D E F, क्योंकि मैंने बताया था कि एक वैल्यू 10 से रिप्रेजेंट होती है, B की 11, ये 12, ये 13, ये 14, ये 15 से रिप्रेजेंट होती है। तो देखिए यहाँ पे जब 15 आ गया तो हम 15 को 15 नहीं लिखेंगे, तो यहाँ पे हम इसको अपोजिट लिखते हैं। तो जो हमारी जो वैल्यू आएगी, तो पहले हमारा 8 आएगा, फिर 15 की जगह हम 50 नहीं लिखेंगे, 15 की वैल्यू f है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे @f, जो इसकी वैल्यू देखिए बच्चों कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि जो हमारे रिमाइंडर तो 8 है, जो हम 0 to 9 आएगा वो तो हम सेम टू सेम वैल्यू लिख देंगे,
बट हमारा जो 10 या 11 या 13 या 14 15 इसी में से कोई वैल्यू हमें मिलेगी। अगर वो वैल्यू अगर 15 आई है तो 15 को 15 ना लिख के हम यहाँ पे f लिखेंगे, तो जो इसकी वैल्यू हमारी होगी, ये वैल्यू हमारी जो प्राप्त होगी जब एक 143 की जो हम कन्वर्ट करेंगे तो इसकी वैल्यू हमें प्राप्त होगी 8f। तो इसका जो हेक्साडेसिमल मान होगा वो हमारा 8f होगा। अब देखिए बच्चों, मैं आपको फिर से बताने जा रहा हूँ कि किसी हेक्साडेसिमल नंबर को, अगर कोई हेक्साडेसिमल नंबर है, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए देखिए यहाँ पे मैंने मान लीजिए 8f ले लिया, 8f है, इसका बेस 16 है, हेक्साडेसिमल नंबर है और हमें डेसिमल नंबर वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो वही प्रोसेस है जैसे हमने बाइनरी टू डेसिमल किया, ऑक्टल टू डेसिमल किया, हम 8f ले लेंगे, f के नीचे एरो बना लेते हैं, f के नीचे एरो बनाते हैं, क्योंकि f हम लिखने के लिए करते हैं, क्योंकि और जो इसकी जो वैल्यू हम कैलकुलेशन करेंगे वो 50 हो जाएगी, 8 का 8 हो जाएगा, फिर हम यहाँ पे 16 के पावर 0 लेंगे, 8 के पावर 16 पावर 1 लेंगे और 15 इंटू मैंने बताया किसी भी संख्या का पावर 0 होता है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पे हमने लिखा 1 लिखा, ये 15 हो जाएगा और इसकी जो वैल्यू 8 16 हो जाएगा और जो इसकी जो वैल्यू आएगी हमारी 128। तो इसकी वैल्यू हमें प्राप्त होगी वो 128 प्राप्त होगी। अब देखो जी भी हम इसको कैलकुलेशन करेंगे, 8 5 हमारा 13 होता है, 1 2 8 3 4 हो जाएगा 1। देखिए बच्चों में वैल्यू प्राप्त हो गई 143। अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 143। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको बताया नंबर सिस्टम क्या होता है। नंबर सिस्टम वी आर यूजिंग टू कैलकुलेशन, हम कैलकुलेशन के लिए यूज करते हैं और कितने प्रकार का होता है। हमारा पहला डेसिमल होता है जो ह्यूमन रीडेबल एंड राइटेबल होता है। कंप्यूटर के लिए हम बाइनरी नंबर का प्रयोग करते हैं, बाइनरी नंबर सिस्टम होता है। फिर हमारा ऑक्टल है, हेक्साडेसिमल है। तो बच्चों जो आपने मेरे वीडियो देखा, मैंने आपको कन्वर्जन बताया, बाइनरी डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल, ऑक्टल डेसिमल टू ऑक्टल, ऑक्टल टू डेसिमल और फिर डेसिमल टू हेक्सा, हेक्सा टू डेसिमल। प्लीज इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इसे प्रैक्टिस करिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। थैंक यू।